MHM मॉडिफायर, हेड मॉडिफायर, हम ये देख रहे हैं MHM। अब ये जो है ये आधा अधूरा है, वाक्यांश है, ये वाक्य नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज। वाक्यांश है, फ्रेज है, आधा अधूरा सा है, और इसमें आपको संज्ञा पहले ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। ओके, उसमें भी शर्त ये है कि इस फ्रेज में जिस संज्ञा को आप ढूंढ रहे हो वो अपॉस्ट्रफी एस में नहीं आ सकता, और वो ये इन, ऑन, ऑफ इसके बाद आने वाला संज्ञा नहीं हो सकता। दो कंडीशंस हैं, अपॉस्ट्रफी एस में नहीं आए, और ये प्रेपोजिशन जो है इन है, ऑन है, फॉर है, ऑफ है, विथ है, ऑन है, इनके बाद आया हुआ संज्ञा नहीं हो सकता। तो ऐसा नाउन हमें ढूंढना है और हम उस नाउन को हेड बताएंगे। अगर हम फर्स्ट वाला फ्रेज लें तो द मैन हु स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म आपका होने को तो नाउन है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को कहते हैं, तो प्लेटफॉर्म तो जगह है, होने को तो नाउन है। पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑन द प्लेटफॉर्म, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में आके फंस गया ये नाउन, ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। इसलिए इसको अपन हेड नहीं मान सकते, इसको अभी के लिए हमको एक तरफ छोड़ देना पड़ेगा और हमें दूसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो हमको शुरू में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, ये हमारा हेड कहलाएगा। अब हमें एक एक करके ये देखना है कि इसके बारे में और सूचना देने वाले अन्य शब्द हैं या अन्य फ्रेजेस हैं, हो क्या रहा है ये देखना है अपन को। तो अपन क्या पाएंगे, अपन कहते हैं द मैन, द मैन तो हम बोलते ही हैं, इसका मतलब ये जो द है ये आपका एम हो गया, ये तो आपका एच हो गया, हेड है, मेन संज्ञा, और ये द आपका एम हो गया। अब इसके बाद भी, इस एच के बाद भी जाने क्या क्या आ रहा है। हाँ, अब हम अगर लगाते जाए द मैन हु, द मैन स्टूड, द मैन हु नहीं, द मैन स्टूड नहीं, द मैन ऑन नहीं, द मैन द, ये भी नहीं बैठ रहा, द मैन प्लेटफॉर्म, ये भी निरर्थक है, पर द मैन हु स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म पूरा सार्थक है। तो हम इस पूरे को एक मान लेंगे, एम नहीं, हु स्टूड वेयर इनकम्प्लीट है ना, इसलिए वो नहीं। प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक्चुअली ये वाला मेरे को अभी तुम लोगों को कराना है, रिलेटिव क्लॉज मैंने कराया नहीं है सौरभ, वो गलती से लिखने में आ गया, कोई बात नहीं, लेट इट कंटिन्यू। बट द मैन, और आगे पूरा जो आ रहा है वो मैन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए एम एच एम। अगला हम देखें द रीजन फॉर दिस डिले। अब इसमें भी रीजन एक तो नाउन मिल रहा है, ओके, एंड ये डिले, देरी, ये भी एक नाउन है, पर हमें ये फॉर प्रेपोजिशन के बाद आए हुए नाउन से कोई मतलब ही नहीं है। और हमें कैसे पता, हमको तो नहीं पता डिले नाउन होता है, नहीं पता हमको, तो पता नहीं एडजेक्टिव है या क्या है, या एडवर्ब है या क्या है। ये फॉर देख रहे हो ना तुम, प्रेपोजिशन, इसका मतलब इसके बाद संज्ञा है, 100% है, इसलिए ये डिले हो ना हो संज्ञा ही है। ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें डिले देख के समझ में आ जाए कि ये नाउन है, अपन को तो नहीं पता नाउन है। अपने को इस फ्रेज को देख के कैसे समझ में आ रहा है कि ये नाउन है, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, फॉर, टू, ये सारी जो चीज़ें हैं, विथ, अंडर, ओवर, अबव,
है ना, अबव बिलो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बाद या तो तुरंत बाद या एक आध शब्द के बाद नाउन तो आएगा, 100% आएगा। इसमें फॉर के बाद एक ये दिस आ रहा है और फिर ये जो शब्द है ये तो ना हो नाउन ही है, ये डिले नाउन ही है, अंडरस्टूड। पर हम इसको हेड नहीं मान पाएंगे क्योंकि ये तो इसमें फंस गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया, तो हम उसको हेड मान ही नहीं सकते। हमको इस प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाहर जो नाउन दिखाई पड़ रहा है उसको हेड मानना पड़ेगा। रीज़न आपका हेड हो जाएगा द रीज़न, तो ये आपका हो गया एम और ये आपका हो गया एच, और द रीज़न फॉर अधूरा है, द रीज़न दिस अधूरा है, द रीज़न डिले वो भी अधूरा है, पर द रीज़न फॉर दिस डिले, इस देरी के लिए जो कारण है, तो ये पूरा हमारा एक एम हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा एम एच एम। फिर अगला देखो, द पोस्ट वॉर इकोनॉमी। पोस्ट वॉर का अब आपको करना क्या है, पोस्ट वॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था आपका हेड हो गया, इकोनॉमी आपका हेड हो गया। अब वॉर इकोनॉमी, बिल्कुल वॉर के टाइम पर अर्थव्यवस्था, वॉर इकोनॉमी तो बन रहा है। पोस्ट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के पश्चात, नहीं, पोस्ट वॉर, युद्ध के पश्चात की अर्थव्यवस्था। पोस्ट इकोनॉमी नहीं बनेगा, अर्थव्यवस्था के पश्चात। हम जब तक एक देश हैं तो हमारा एक अर्थव्यवस्था के नाम पर कुछ तो चलता ही रहेगा, भले हम मर जाएं पर वो अर्थव्यवस्था तो चलता ही रहेगा। तो पोस्ट अर्थव्यवस्था क्या होता है, पोस्ट वॉर अर्थव्यवस्था, युद्ध के पश्चात की जो अर्थव्यवस्था है, युद्ध के पश्चात की जो अर्थव्यवस्था है। इसलिए ये पश्चात एक्चुअली युद्ध के बारे में कुछ बता रहा है, ना कि हेड के बारे में। हेड के बारे में नहीं बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है। इसलिए अपन को इन दोनों को एक एम मानना पड़ेगा। ये तो एक एम है ही सही, एम एम एच हो गया, ये क्लियर हुआ। अगला, द पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, ये कोविड-19 वाली जो स्थिति है, महामारी वाली। द पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। हेड क्या होगा, अपन को पता है कि इसी को मानना पड़ेगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो इन द कंट्री में फंस गया, तो अपन तो सिचुएशन को नाउन मानेंगे। अब द सिचुएशन, बिल्कुल द सिचुएशन बन सकता है, इसलिए द आपका एक एम हो गया। पैंडेमिक सिचुएशन बिल्कुल बन सकता है, कोविड वाली स्थिति देश में, ये भी बन सकता है। अब पोस्ट सिचुएशन, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन, पैंडेमिक या महामारी के पश्चात वाली स्थिति। पश्चात स्थिति बनता है क्या, पश्चात स्थिति नहीं, परंतु महामारी के पश्चात वाली स्थिति। तो ये जो पोस्ट है ये आपको पैंडेमिक के बारे में कुछ बता रहा है। ये दोनों मिलकर एक ही एम बनेंगे, ये दोनों मिलकर एक एम है, ये एक एम है, ये आपका एच है। और फिर वही करो, सिचुएशन इन नहीं, सिचुएशन द नहीं, सिचुएशन कंट्री नहीं, सिचुएशन इन द कंट्री, देश की स्थिति, देश में स्थिति, ये तो बन रहा है। तो ये तीनों मिलकर पूरा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाली संज्ञा और उस संज्ञा के बारे में अन्य विशेषताएं बताने वाले शब्द सब मिलकर एक ही बनाएंगे, इन द कंट्री एक ही बनेगा। क्लियर है? हाँ, अब अगला देखो, रियली गुड चीप लेदर जैकेट्स।
अब इसमें जैकेट्स आपका हेड है, वस्तु वस्तु, तो ये जैकेट्स आपका हेड हो गया। रियली जैकेट्स नहीं बनेगा, ये रियली जैकेट्स तो नहीं बनने वाला, परंतु वास्तव में अच्छी ये तो बन जाएगा। वास्तव में अच्छी ये तो बन जाएगा। तो रियली गुड जैकेट्स, वास्तव में अच्छी जैकेट्स, ये तो बन गया। तो ये दोनों मिलकर एक एम बना रहे हैं, रियली गुड, और ये तो खैर आपका हेड है ही सही। सस्ते जैकेट्स, चीप जैकेट्स, ये भी बनेगा। लेदर के जैकेट्स, ये भी बन जाएगा। इसलिए रियली गुड एक एम है, चीप एक और एम है, और लेदर एक और एम है। एम 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 एच, क्लियर हुआ? एन 8 आवर फ्लाइट है ना, तो हवाई जहाज की यात्रा, फ्लाइट, ये तो अपना हेड हो गया, फ्लाइट अपना हेड हो गया। आर फ्लाइट सेंसिबल नहीं बन रहा, आर फ्लाइट। पहले तो अ फ्लाइट एन लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है, अदरवाइज अ फ्लाइट बिल्कुल बन रहा है, तो ये तो आपका एम है ही सही। अब 8 फ्लाइट, 8 फ्लाइट, ये भी नहीं बन रहा। घंटा फ्लाइट, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा बिल्कुल नहीं बन रहा ना। परंतु 8 आर तो बन रहा है, 8 घंटे का, ये तो बन रहा है। 8 आर तो मिलकर एक हो रहा है ना, तो 8 आर मिलकर एक एम बनाएगा। एक्चुअली ये 8 आर को मॉडिफाई कर रहा है। 8 जो है वो आर को मॉडिफाई कर रहा है, 8 फ्लाइट को मॉडिफाई नहीं कर रहा। पर 8 आर दोनों मिलकर 8 घंटे की फ्लाइट, तो इसलिए ये हो गया आपका एम, ये दोनों मिलकर एक एम, और ये आपका हो गया हेड। समझ में आया? अगला उसी तरह से अ 2 लीटर बॉटल, भाई अ बॉटल, बिल्कुल अ बॉटल, तो ये आपका एम तो ये हो गया। लीटर बॉटल, लीटर बॉटल क्या होता है? कुछ नहीं होता, पर 2 लीटर तो होता है, 2 लीटर की बोतल, तो ये दोनों मिलकर एक एम बन जाएंगे। ये तो पहले ही एक एम है, ये 2 लीटर एक एम है, और ये बॉटल आपका हेड हो गया, एम एम एच, है ना। और फिर अ 3-day टूर ऑफ जयपुर। अब ऑफ जयपुर तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में, इसको तो अपन नहीं गिनने वाले, टूर को अपन गिनेंगे, यात्रा, सफर, ये अपना हेड हो गया। डेट अ टूर, बिल्कुल सही, अ टूर तो हम बोलते हैं, इसलिए ये अ तो आपका एम है ही सही, है ना। फिर डे टूर नहीं, 3-day टूर, 3 दिनों का सफर, ये तो होता है। तो 3 डे दोनों मिलकर एक एम है जो कि टूर को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एम एम एच, और ये फिर एक और एम हो गया, क्योंकि टूर ऑफ नहीं बनेगा, टूर जयपुर नहीं बनेगा, पर टूर ऑफ जयपुर तो बन जाएगा, जयपुर की यात्रा तो बन जाएगी। हाँ, डे नहीं बनेगा, नहीं नहीं, अ डे टूर ऑफ जयपुर, ये सेंस वैसा नहीं है। सौरभ देखो, जो पूछा है बहुत काम की चीज़ है। वो पूछ रहा है जब अपन कहते हैं रात का सफ़र या दिन का सफ़र उस तरीके का, तो हम डे टूर क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि डे शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो है दिन, एक दिन का सफ़र, और एक है दिन के समय का सफ़र, रात का नहीं। ये वो वाला सेंस नहीं है। यहाँ तो ये है वो 24 घंटे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, वो वाला दिन है ये। और इसलिए अपन को इन दोनों को मिलाकर एक मानना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एम एम एच। अ राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हिंदी में क्या होता है?
हाँ, वो जो एकदम से प्राइसेस वगैरह बहुत हाइक हो जाती हैं, उसको क्या कहते हो? हाँ, मुद्रास्फीति उसको कहते हैं। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से जो बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। भाई आपने घर में 10,000 रुपये रखे, है ना, 3 साल पहले रखे, 3 साल पहले 10,000 की हो सकता है वैल्यू रही हो, आज वो 10,000 की तो कोई कीमत ही नहीं रही। वैसी वो जो है ना इन्फ्लेशन, महंगाई, हाँ, महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दैट इज़ इन्फ्लेशन। अब ये देखो, अ राइज इन इन्फ्लेशन। अब तुम्हें नहीं पता राइज वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तुम्हें कुछ नहीं पता, पर तुम्हें ये अ दिख रहा है ना, इसकी वजह से तुम इसको नाउन बताओगे। ए एंड द के बाद आया हुआ ये नाउन है। अब होने को तो इन्फ्लेशन भी नाउन है, बट ये तो इसमें फंस गया ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया ना, और इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे, हम केवल राइज को गिनेंगे। अ राइज, एम एच, और फिर राइज इन कुछ भी नहीं है, राइज इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, राइज इन इन्फ्लेशन जरूर सेंसिबल है, इसलिए एम एच एम। क्लियर टू यू? कौन बोला नहीं? अच्छा, फिर अ फीलिंग ऑफ फियर। अब ये फीलिंग जो भी है, तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, आ गया ना, तो ये नाउन है फीलिंग, एम एच। और ये फियर जो है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया तो तुम तुरंत पहचान जाओ, ओ एफ ऑफ प्रेपोजिशन है, उस प्रेपोजिशन के बाद तो संज्ञा ही आना है। अगर अगला शब्द संज्ञा नहीं हुआ तो भी उसके अगला शब्द होगा। प्रेपोजिशन के बाद संज्ञा 100% होगा, और यहाँ तो तुरंत ही बाद और कोई शब्द है भी नहीं, तो ये आपका नाउन है, पर ये प्रेपोजिशन में फंस गया इसलिए हमारा हेड नहीं हो सकता। फीलिंग हमारा हेड होगा, अ हमारा मॉडिफायर है, एम एच और पूरा एम। फीलिंग ऑफ कोई मीनिंग नहीं है, फीलिंग फियर वो भी कोई सेंस नहीं है, फीलिंग ऑफ फियर, ये ऑफ फियर पूरा एक मॉडिफायर है जो कि इस एच को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, और ये आपका एक और एम है। एन ओल्ड कॉटेज, कॉटेज वो कुटिया टाइप, तो वो आपका हेड हो गया। हाँ, तो अ कॉटेज बनता है, ओल्ड कॉटेज बनता है, तो एम एम एच। अ टॉल मैन विथ ग्रे हेयर, अ टॉल मैन। अब ये विथ के बाद ये हेयर वेयर विथ के बाद आया है ना, प्रेपोजिशन के बाद, इसको हम हेड नहीं मानेंगे, पर ये तो दिख रहा है हेड, और इसलिए अ मैन बिल्कुल, तो हम अ को एम बता देंगे। टॉल मैन बिल्कुल, तो एम एम एच, अभी तक तो एम एम एच। और फिर मैन विथ नहीं बनेगा, मैन ग्रे नहीं बनेगा, मैन हेयर नहीं बनेगा, बट मैन विथ ग्रे हेयर तो बन जाएगा, आदमी जिसके ग्रे बाल हैं वो तो बन जाएगा, इसलिए पूरा आपका एक एम बन जाएगा। फिर द मार्बल टेबल, द मार्बल टेबल इन द हॉल, ये और जोड़ लो इसमें, द मार्बल टेबल इन द हॉल। अब इसमें ये आपका हेड है, टेबल आपका हेड है, संगमरमर का बना टेबल बिल्कुल, द टेबल बिल्कुल, तो दो तो एम वहाँ हो गए, और टेबल इन कुछ नहीं है, टेबल द कुछ नहीं है, टेबल हॉल कुछ नहीं है, पर टेबल इन द हॉल तो है, और इसलिए टेबल इन द हॉल, ये इन द हॉल आपका एम हो गया। क्लियर है? द पार्सल ऑन माई डेस्क, डेस्क तो है नाउन, बट ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया, इसलिए हम इसको तो गिनेंगे ही नहीं, पार्सल को तो गिनेंगे ना, पार्सल आपका हेड है। द पार्सल, पार्सल ऑन, पार्सल माई, पार्सल डेस्क, पार्सल ऑन माई डेस्क, एम एच एम, ये पूरा ऑन माई डेस्क आपका एम कहलाएगा। द वुमन इन द ब्लैक ड्रेस, अब इसमें वुमन ही आपका हेड है, क्योंकि
ये ड्रेस वेस तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में आगे अटक गया। कुछ पूछना है बंटी? हाँ, किसको? कौन सा वाला कह रहे हो? हाँ, 3-day टूर ऑफ जयपुर। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इस डे को हम हेड क्यों नहीं मान रहे? जयपुर तो बंटी ये जो है ऑफ है ना, ऑफ प्रेपोजिशन है ना, इस ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ संज्ञा हेड नहीं होगा। इस पूरे फ्रेज का हेड, पूरा जो फ्रेज है उसका हेड 2 शर्तों को पूरा करे। एक सेकेंड पहले उसका क्लियर कर दो भाई। ये जो जयपुर है, इसको तुम पूछ रहे हो कि इसको हम हेड क्यों नहीं मान रहे। जो पूरा फ्रेज है, वो जो पूरा फ्रेज है उसमें जो हेड होगा वो कभी भी अपोस्ट्रोफी एस वाला संज्ञा नहीं होगा और कभी भी प्रेपोजिशन के बाद आया संज्ञा नहीं होगा। तो ये 2 शर्तें पूरी करें। तो इसमें जयपुर तो फंस गया ऑफ के बाद, इसलिए हम इसको हेड नहीं मान सकते। अंडरस्टूड? बट हाँ, अगर आरपीएससी ये पूरा फ्रेज देकर और आपको ये अंडरलाइन करके पूछती है तो आप इसको हेड बताओगे, क्योंकि आरपीएससी ने ये पूरा देकर ये अंडरलाइन करके पूछा है कि ये क्या है, जयपुर। तो जो अंडरलाइंड पोर्शन है, बट प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन फ्रेज आता है, वो जो नाउन फ्रेज है उसके अंदर एक हेड होगा, उसके अंदर मॉडिफायर्स होंगे, परंतु वो मुखिया नहीं होगा। जैसे परिवार का एक मुखिया होता है ना, तुम्हारे दादाजी के रहते हुए वो मुखिया हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ वगैरह बहुत सारे होंगे, बट वो उनका वो वैल्यू नहीं है जो तुम्हारे दादाजी का है। तो ये है वो दादाजी डे, है ना। और नहीं, इस पूरे फ्रेज में सुन लो, जो कह रही हूँ वो सुनो। इस पूरे फ्रेज में ये जो है, ये आपके दादाजी हो गए। अंडरस्टूड? पर दादाजी के एब्सेंस में अब केवल चाचा ताऊ हैं। अब क्या होता है, अब आरपीएससी ने तो ऑफ ब्यूटीफुल जयपुर दे दिया या पिंक सिटी जयपुर दे दिया, कुछ भी दिया, तो और उसको अंडरलाइन किया है। अब वो चाचा ताऊ के बारे में पूछ रहे हैं कि चाचा ताऊ में कौन है बड़ा, तो फिर तुम क्या करोगे? तुमको फिर उसमें जो हेड है वो बताना पड़ेगा। फिर जयपुर जो है वो हेड हो गया। पर अगर ये अंडरलाइन नहीं करके केवल ये पूरा दिया है तो अब तो दादाजी भी हैं, चाचा लोग भी हैं, ताऊ लोग भी हैं। अब तुम वो ताऊ चाचा में नहीं करोगे कुछ, तुम्हें डायरेक्ट दादाजी को बताना है, जो कि, और दादाजी कौन है? जो कि अपोस्ट्रोफी एस में नहीं हो और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज में ना हो, वो दादाजी हैं। बाकी तो चाचा ताऊ हैं, और वो तभी होगा जब आरपीएससी चाचा ताऊ को अंडरलाइन करके पूछे कि भाई इसमें से हेड बता दो। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिशन के बाद आया जो नाउन फ्रेज है उसमें पूछ रहे हैं। अब सपोज इसमें ले लो, लुक एट दिस, ये वाला लो तो तुमको क्लियर हो जाएगा भाई। अ टॉल मैन विथ ग्रे हेयर, और अभी सौरभ मैं समझाती हूँ कि वो डे क्यों नहीं होगा, वेट अ मिनट। अ टॉल मैन विथ ग्रे हेयर, अब आरपीएससी केवल अ टॉल मैन विथ ग्रे हेयर देती है तो आपको चाचा ताऊ नहीं देखना है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन को आउट कर दो, साइड, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। पर ये तो है, ये तो ना अपोस्ट्रोफी एस में आ रहे हैं और ना प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ रहे हैं, ये हुआ तुम्हारा हेड। बट सपोज आरपीएससी ये पूरा फ्रेज देकर इसको अंडरलाइन करके पूछती है कि इसमें आप बता दो, इसका एमएचएम करो। अंडरलाइन करके पूछा है कि चाचा ताऊ में आप 4 भाई दिख रहे हो, आप कौन है यहाँ, मुखिया कौन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेयर को हेड बताना पड़ेगा। ये बाकी उनके मॉडिफायर्स हो गए।
अब समझ में आया, डिपेंड करता है कि आरपीएससी अंडरलाइन किसको करती है। अगर पूरा फ्रेज देके किसी को भी अंडरलाइन नहीं करती और कहती है इस फ्रेज का ही एमएचएम करो, तो आपको फिर उस स्थिति में वो रूल अपनाना पड़ेगा, दादाजी को ढूंढने वाला काम। अपॉस्ट्रोफी एस को आउट करो और प्रेपोजिशनल फ्रेज वाले नाउन फ्रेज को आउट करो। और अगर उन्होंने प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आए हुए नाउन फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया और कहा कि इसका एमएचएम करो, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर का एमएचएम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये ग्रे एम हो जाएगा, हेयर आपका हेड हो जाएगा। अगले में देखो, द मार्बल टेबल इन द हॉल, द मार्बल टेबल इन द हॉल। अब इसमें सौरभ अपन मार्बल को हेड नहीं मान पाएंगे, होने को तो मार्बल भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, पर हम मार्बल वही है, ताऊ के होते फिर तो चाचों को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ना भाई, ये खुद ही इसकी विशेषता बता रहा है। उसी तरीके से 3 डे टूर में, ये टूर अपने आप में यात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम जयपुर की यात्रा पर जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या हम डे पे जा रहे हैं, डे इंपॉर्टेंट है, यात्रा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे उस यात्रा की विशेषता है कि इतने दिनों की यात्रा है, 3 डे यात्रा है, इसलिए वो 3 डे पूरा एक, दोनों मिलकर एक वैल्यू रखते हैं एम, सिंगल वैल्यू एम, और वो टूर के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको, इसलिए हम इस डे को हेड नहीं मान पाएंगे। अंडरस्टूड? फिर अगला है हमारा द मार्बल टेबल इन द हॉल। अभी देखो, द टेबल, बिल्कुल द टेबल बनता है ना, मार्बल टेबल भी बनता है, मार्बल टेबल बनता है, बिल्कुल बनता है, संगमरमर का बना टेबल। और फिर इन द हॉल पूरा आपका इसको पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है, टेबल इन नहीं बनेगा, टेबल द नहीं बनेगा, टेबल हॉल नहीं बनेगा, टेबल इन द हॉल बन जाएगा। तो हम इन तीनों को मिलाकर एक एम वैल्यू देंगे। द पार्सल ऑन माई डेस्क, डेस्क तो इसमें फंस गया ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया ना। द पार्सल, पार्सल, द पार्सल, तो ये एम और ये एच, पार्सल ऑन नहीं, पार्सल माई नहीं, पार्सल डेस्क नहीं, पार्सल ऑन माई डेस्क यस, और इसलिए एम एच एम। द वुमन इन द ब्लैक ड्रेस, अब ये ड्रेस होने को नाउन है, पर ये इन द ब्लैक ड्रेस प्रेपोजिशनल फ्रेज में आके अटक गया, इसलिए हम उसको हेड नहीं मानेंगे। वुमन बाहर है ना, अपॉस्ट्रोफी एस में आ रही ना प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ रही, तो इसलिए इसको हम हेड मानकर, और इसको ये एम ये एच, वुमन इन नो, वुमन द नो, वुमन ब्लैक नो, वुमन ड्रेस नो, वुमन इन द ब्लैक ड्रेस यस, तो इसलिए आपका हो गया एम एच एम। अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अब इधर वापस दो संज्ञाएं फंस गई, दो संज्ञाएं फंस गई। यूनिवर्सिटी भी तो आपका नाउन है, यूनिवर्सिटी भी तो नाउन है और एजुकेशन भी तो नाउन है, तो अगर एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वो आप उसको हेड कैसे बता दोगे? देखो, शिक्षा, शिक्षा हेड है, किस तरह की शिक्षा? यूनिवर्सिटी वाली शिक्षा, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी इसकी विशेषता बता रहा है। अदिति नॉट क्लियर? तो ये एक्चुअली एन होता, अगर यहाँ यू नहीं होता तो ये एन ही होता, तो इसलिए एम, फिर वापस एम, और ये हो गया आपका एच। 2 18th century silver cups
ऑन द टेबल। अब इसमें ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ को तुम छोड़ दो, क्योंकि शेल्फ तो ऑन द शेल्फ प्रेपोजिशनल फ्रेज में आके फंस गया, तो आप शेल्फ को तो छोड़ दो, है ना। तो अब अपना ये हो जाएगा हेड, कप्स, ये हेड हो जाएगा। ओके, अब तुम एक एक करके देखते रहो। 2 कप्स बनता है, 2 कप, 2 कप तो बनता है, 1 कप 2 कप 4 कप ये तो बनता है। तो 2 कप्स ये हो गया। 18वां कप, 18वां कप तो नहीं कह रहा वो, शताब्दी कप ये भी नहीं कह रहा, 18वीं शताब्दी का कप ये तो बन रहा है। तो इसलिए ये 18th सेंचुरी दोनों मिलकर एक एम बना देंगे। 18वीं शताब्दी का कप, 2 कप, 18वीं शताब्दी का कप, चांदी का कप, बिल्कुल, तो ये भी आपका एक एम हो गया। और फिर कप ऑन नहीं बनेगा, कप द नहीं बनेगा, कप शेल्फ नहीं बनेगा, पर कप्स ऑन द शेल्फ तो बन जाएगा। तो ये आपका एक और एम बन गया। इज दिस क्लियर? दैट बिग ब्लैक अम्ब्रेला, वो छाता, दैट अम्ब्रेला बिल्कुल बन रहा है। बिग अम्ब्रेला बिल्कुल बन रहा है। ब्लैक अम्ब्रेला ये भी बन रहा है। तो एम 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 एच। इज इट क्लियर? अब इधर देखें अपन, द ब्लैक शाइनिंग मेटल बॉक्स। अब इसमें बॉक्स आपका हेड हो जाएगा, है ना, बॉक्स आपका हेड हो जाएगा। द बॉक्स बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स बिल्कुल, शाइनिंग बॉक्स बिल्कुल, और मेटल बॉक्स बिल्कुल। तो 4 एम और एक एच हो गया। ये फिर वापस वही है, वो था ना 8 घंटे वाला फ्लाइट। तो एन 8 year old बॉय विथ अ गन। अब इसमें गन वन तो हमारा हेड नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंसा हुआ है। तो हमको तो बॉय को हेड बताना पड़ेगा। अ बॉय बिल्कुल, 8 बॉय नो नो, ईयर बॉय नो नो, 8 ईयर बॉय नहीं बनेगा, 8 ईयर बॉय नहीं, 8 ईयर ओल्ड बॉय। अगर 8 साल का बच्चा है तो ओल्ड बॉय कहाँ से हो जाएगा? ओल्ड अलग से नहीं बन सकता, ओल्ड बॉय थोड़ी कह रहा है, वो तो कह रहा है स्पष्ट 8 साल का बच्चा। तो ये इधर पे अटेंशन, 8 बॉय नहीं बनेगा, ईयर बॉय नहीं बनेगा, ओल्ड बॉय नहीं बनेगा, 8 ईयर ओल्ड, तीनों मिलकर एक एम बनाएंगे। 8 ईयर ओल्ड, 8 साल का, ये भी एक एम है। ये तीनों मिलाकर एक एम बना रहे, और उधर एक हेड हो गया विथ अ गन। वो बॉय विथ नहीं बनेगा, बॉय अ नहीं बनेगा, बॉय गन नहीं बनेगा, बट बॉय विथ अ गन तो बन जाएगा। क्लियर? द गर्ल ऑन द स्ट्रीट इन अ ग्रीन ड्रेस। इस वाले को ध्यान से देखो। ओके, पे अटेंशन टू दिस। द गर्ल ऑन द स्ट्रीट, ऑन प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ स्ट्रीट तो हेड नहीं है। ओके, फिर इन अ ग्रीन ड्रेस में इन प्रेपोजिशन के बाद आया ड्रेस भी आपका हेड नहीं है, तो हेड तो आपका गर्ल है ना। तो द गर्ल बिल्कुल एम एच, गर्ल ऑन नहीं, गर्ल द, गर्ल स्ट्रीट, गर्ल ऑन द स्ट्रीट बिल्कुल। तो ये अपना एक हो गया, है ना। अब ये देखो कि ये जो आगे आ रहा है, ये इस संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है या इसके बारे में बता रहा है? गर्ल इन, गर्ल अ नहीं, गर्ल ग्रीन, गर्ल ड्रेस नहीं, गर्ल इन अ ग्रीन ड्रेस, हरे ड्रेस वाली लड़की, ये तो बन रहा है। और इसलिए ये भी अलग से एक एम हो जाएगा। आप अलग अलग बना पा रहे हो। आप कह पा रहे हो द गर्ल ऑन द स्ट्रीट, ये भी सार्थक है। द गर्ल इन अ ग्रीन ड्रेस, ये भी सार्थक है। तो ये दोनों दो अलग मॉडिफायर्स हो गए।
क्लियर हुआ? द टॉल मैन विद द क्रूकेड नोज, द टॉल मैन विद द क्रूकेड नोज। अब क्या करोगे? नोज तो उधर फंस गया प्रेपोजिशन वाले स्ट्रक्चर में, तो इसलिए मैन आपका हेड बन जाएगा। द मैन बिल्कुल, टॉल मैन बिल्कुल, तो इसलिए एम एम एच और फिर ये पूरा आपका एक एम हो जाएगा। और अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके कहे कि इसमें बता दो एम एच एम, द क्रूकेड नोज, तो अगर उसको अंडरलाइन करके आरपीएससी ने इसका एम एच एम पूछा तो इसमें नोज आपका हेड हो गया, द नोज क्रूकेड नोज, एम एम एच तो उसके अंदर हो गया। बट अगर हम अलग से देखें तो फिर हो जाएगा एम एम एच और ये पूरा एक एम। अगर केवल उसको अंडरलाइन करके पूछा तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ये क्लियर है या नहीं है? अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आए हुए नाउन फ्रेज को अगर अंडरलाइन किया है, उसका भी आप वैसे ही एमएचएम करोगे जैसे आप एमएचएम करते हो, बस इन सबको देखोगे भी नहीं, केवल वही तुम्हारा ध्यान रहेगा कि द क्रूकेड नोज में क्या हो रहा है। वो नोज आपका हेड है और द भी एम है और क्रूकेड भी एम है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अब इन द वर्ल्ड में वर्ल्ड तो आएगा नहीं, वो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया। द लॉन्गेस्ट रिवर, ये रिवर आपका हेड हो गया, तो द रिवर, यस, लॉन्गेस्ट रिवर, यस, तो एम एम एच, रिवर इन, रिवर द, रिवर वर्ल्ड नहीं, रिवर इन द वर्ल्ड बिल्कुल बन रहा है, तो इसलिए ये एम एम एच एम। ऑल राइट, अब 3 days बिफोर क्रिसमस या दिवाली या न्यू ईयर या कुछ भी वहाँ हो, तो ये बिफोर तो आपका प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो आया नाउन है वो हम गिनती में लेंगे नहीं। अब वही 3 days बिफोर क्रिसमस, डेज बिफोर क्रिसमस, 3 बिफोर क्रिसमस, 3 days, 3 days मिलकर एक यूनिट बना रहा है ना? तो इस सॉरी, तो ये 1M और एक H है, ये है हेड है आपका, डेज आपका, और बिफोर तो आपका प्रेपोजिशन हो गया। अब ब्रांड न्यू कार, कार आपका हेड है, ब्रांड कार नहीं, न्यू कार, हाँ न्यू कार तो चलता है, न्यू कार तो 3 महीने बाद भी आपका न्यू कार है, 3 महीने बाद भी न्यू कार है ना? ब्रांड न्यू, ब्रांड तो न्यू को मॉडिफाई कर रहा है, ब्रांड न्यू, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये दोनों मिलके इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एक एम हो गया, ये एक एम हो गया और ये आपका एच हो गया। ओके, बस एक इसको याद रखो, आउट ऑफ डेट डिक्शनरी, आउट ऑफ डेट क्या क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल है ना, माना अपन ने, बंटी न्यू कार बिल्कुल बन सकता है। रुको, क्लियर नहीं है, डोंट टॉक लक्ष्मी, न्यू कार तो बनेगा, ब्रांड कार बनेगा क्या बंटी? ब्रांड कार होता है क्या? नहीं होता, ब्रांड तो न्यू के साथ चिपका हुआ है, इसलिए अपन ने इन दोनों को मिलाकर एक माना है, ब्रांड न्यू। अ कार, ब्रांड न्यू कार, 2 एम हो गए और हेड हो गया। लक्ष्मी मेरे से पूछ, क्या पूछना है? पूछना, क्या हो गया? सारे कर लिए? चल अब बता तू, ये बता, माई सिस्टर्स सन, 1 सेकेंड, ये है हेड और आगे एम एम एच, माई सन, माई सन है क्या? मेरा बेटा थोड़ी है, मेरी बहन का बेटा है, तो माई तो इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, ये दोनों मिलके
ये दोनों मिलके, ये चीज़ धवन ने पकड़ी थी, ये चीज़ धवन ने पकड़ी थी, क्लैप फॉर हिम। दिस ये दोनों मिलकर आपका एक एम है। माई सन तो मीन है ही नहीं, उसका फ्रेज का मतलब ही पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स नॉट माई सन, माई सिस्टर्स सन,